रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी के जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दिवाली विल बी अ नेशनल हॉलिडे इन यूएसए। इसकी बात चल रही है। रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। बोला है दिवाली will be seen as a festival of USA, not as a festival of India. India. Good. So please join the dots and you will see कि एक तो जो हिंदूज हैं उनको एक जैसे बोलते हैं कि झंडे के नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आलिया शाह भसानी साहब से इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी का कंपैरिजन कर रही थी, जिस पर भसानी साहब ने कहा इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वहीं एक और क्लिप में फ़खर यूसुफजई दिवाली को यूएसए का त्यौहार बनता देख काफ़ी सरप्राइज्ड रह गए। आप सभी से निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है, तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। और आप आईएमएफ का जानते हैं क्या सिचुएशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हम हो सकता है उसमें जाए ना, तो वो गई और अब जो है वो बस किस्त आने वाली है और ऐलान होने वाला है। अब आके वो बयान देते हैं कि आईएमएफ को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। अब ये जो मुल्क के अंदरूनी मामलात वाली बात है, जो कि आपने भी बात की है कि आईएमएफ ने नोटिस लिया है, मदाखलत नहीं की है, लेकिन ये नोटिस लेना और मदाखलत करना एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। फिर अगर आईएमएफ को बात करें तो आप बात करें। राष्ट्रवाल ऑफ इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। जाहिर है चाइना एक क्लोज कंपटीटर था इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज़ वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर And this is not a small thing. बहुत बड़ी बात है। It's a Christian country giving importance to the biggest national festival of Hindustan. And America ने बोला है Diwali will be seen as a festival of USA, not as a festival of India. India. Good. So please join the dots and you will see कि एक तो जो हिंदूज हैं उनको एक जैसे बोलते हैं कि झंडे के नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हो। टेक इज कॉमन, बहुत जरूरी है। एग्री। उसके बिना कोई भी पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है और कोई दुश्मनी भी नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। राइट, बिल्कुल। तो नाउ इसके बदले अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है? इंडिया बहुत देर से ट्राई कर रहा है अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस को इंडिया को बेचने के लिए।
इंडिया अब तक अमेरिका के पाले में नहीं गया टू बाय आर्म्स। वी आर द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। तो उसमें हम रशियन, फ्रेंच, दूसरे कंट्री से हमने बहुत सामान खरीदा, इवन इजराइल से बहुत सामान खरीदा हमने। बट हमने तो इवन तुर्की से भी ड्रोन खरीद लिए। बिल्कुल नहीं खरीदे, यस, राइट, बट अमेरिका से नहीं खरीदे। नाउ अमेरिका वांट्स कि भाई आप जब दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप आर्म्स खरीदते हैं, व्हाई नॉट फ्रॉम अस। नाउ इंडिया का एक ही मसला है कि भाई अगर आपने हमें कुछ बेचना है तो फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाइए, टेक्नोलॉजी समेत। टेक्नोलॉजी समेत R&D भी मेरे पास होगी, फैक्ट्री भी मेरे पास होगी। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप मुझे टेक्नोलॉजी देंगे, मैं यहाँ पे उसको कॉपी करूंगा। नो, यू विल गिव मी द R&D राइट्स आल्सो, एंड देन यू विल आल्सो गिव अस अ राइट कि अगर आपने हमें कुछ चीज दिया है, इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो भी हमारे यहाँ होगा, सो दैट वी मेक इट एंड वी विल मेक एंड सप्लाई टू द होल वर्ल्ड। उन्होंने बोला नहीं, हमने चाइना के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इन्होंने हर चीज हमारी कॉपी कर ली। तो मोदी ने बोला चाइना में और हमारे में फर्क है। they were partners, we are trusted partner। तो मोदी जी ने एक वर्ड जो यूज किया है आज की डेट में, ट्रस्टेड। अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर भी उन्होंने बोला इंडिया एंड इज योर ट्रस्टेड पार्टनर। जी, अमेरिका के साथ है, लेकिन बहरहाल है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस रीजन के ऊपर इस चीज का? देखिए फकर भाई, इंडिया ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि दोस्त भी अपना, दुश्मन भी अपना, अपने साथ। देखिए आप सोचकर देखिए, अमेरिका और रशिया की इतनी जबरदस्त लड़ाई, लेकिन फिर भी हम तेल ले रहे। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर, सारे वर्ल्ड ने बोला इंडिया को सैंक्शन कर दो, इनको तो यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल दो। इंडियन बोला ऐसी तैसी भराओ, मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तुम्हारी कहाँ सुनूंगा। तो वो हाल था, एक ऐसा उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई अपनी कि व्हेन वी स्टैंड विद समबडी then we stand permanently and we don't change friends because somebody is saying। मुझे समझनी थी, और वो ये है कि बहुत ज्यादा ताल्लुकात अगर हम क्वाड में देखें, I2U2 में देखें, वैसे ही देखें, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा हाई लेवल पे गए। लेकिन एक चीज और, मैं अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने एक शो भी उस पर किया था कि इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल पावर, ठीक है, चाइना को टेक ओवर कर रहा है, तो क्या यूएस को भी कर सकता है? जिस तरीके से एक ज़माने में रशिया दुनिया की ताकत हुआ करता था और फिर सोवियत वॉर के बाद वो ख़त्म हुआ और अमेरिका ने वो जगह संभाली, तो इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका को, यकीनन वो ये नहीं है कि उनको नहीं पता होगा, सब पता होता है उनको, पाकिस्तान का भी पता है कि किस क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको हिंदुस्तान का भी पता है कि किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, रशिया का भी पता है, पूरी दुनिया के ऊपर वो उन्होंने अपने टीम्स बनाई होती है। तो ये उनके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा अगर ऐसी कोई चीज़ होती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में या 20 ईयर्स में? हो सकता है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक इंडिया इज अ थ्रेट, बिकॉज इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंडिया है। मिलिटरीली भी बाकी सब कंट्रीज छोटे कंट्रीज हैं, वो उतना पंगा नहीं ले सकते। और हमने पिछले 2-3 साल में दिखाया है कि वी स्टैंड फॉर अवर मदरलैंड, हम एक भी इंच छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो ये हालत है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने 1962 में भी कुछ जमीन अपनी खोई है, हम तो वो भी लेके छोड़ेंगे। तो चाइना knows we economically, financially, business point of view, we are taking their cake।